यूपी के आजमगढ़ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष और समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोला। प्रधानमंत्री ने कहा कि यूपी जैसे जैसे विकास की बुलंदियों को छू रहा है, तुष्टीकरण का जहर भी कमजोर पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले चुनाव में आजमगढ़ की जनता ने भी दिखा दिया कि परिवार के लोग जहां अपना गढ़ समझते थे वो भी ढह चुका है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आजमगढ़ में थे, आजमगढ़ को करोड़ों की सौगात दी, जिसके बाद उन्होंने, क्योंकि आजमगढ़ कभी मुलायम सिंह यादव समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा था, लेकिन बाईपोल में किस तरीके से बीजेपी ने जीत हासिल की, दिनेश लाल यादव निरहुआ वहां से जीतते और इसी पर उन्होंने परिवारवाद पर निशाना साधा। उत्तर प्रदेश जैसे जैसे विकास की बुलंदियों को छू रहा है, तुष्टीकरण का जहर भी कमजोर पड़ रहा है। पिछले चुनाव में आजमगढ़ की जनता ने भी दिखा दिया कि परिवार के लोग जहां अपना गढ़ समझते थे, वो दिनेश जैसा एक नौजवान उसे ढहा देता है। पूर्वांचल ने दशकों तक जातिवाद और तुष्टीकरण की राजनीति देखी है और पिछले 10 वर्षों में ये क्षेत्र विकास की राजनीति भी देख रहा है और 7 साल से योगी जी के नेतृत्व में उसे और गति मिली है। यहां के लोगों ने माफिया राज और कट्टरपंथ के खतरों को भी देखा है और अब यहां की जनता कानून का राज भी देख रही है। यही नहीं, आजमगढ़ से पीएम मोदी ने इंडी गठबंधन पर बड़ा प्रहार किया। पीएम मोदी ने कहा कि पूर्वांचल में विकास की वजह से जातिवाद, परिवारवाद और वोट बैंक के भरोसे बैठे इंडी गठबंधन की नींद उड़ रही है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि परिवारवादी लोग बौखला गए हैं। मोदी ने भाषण के दौरान एक बार फिर से कहा कि देश के 140 करोड़ की जनता मोदी का परिवार है। आपका ये प्यार और आजमगढ़ का ये विकास जातिवाद, परिवारवाद और वोट बैंक के भरोसे बैठे इंडी गठबंधन की नींद उड़ा रहा है। परिवारवादी लोग इतने बौखलाए हुए हैं, आए दिन मोदी को लगातार गाली दे रहे हैं। ये लोग कह रहे हैं कि मोदी का अपना परिवार नहीं है। ये लोग भूल जाते हैं कि मोदी का परिवार देश की 140 करोड़ की जनता, ये मोदी का परिवार है। और इसलिए आज हिंदुस्तान के हर कोने से आवाज हो रही है, हर कोई कह रहा है मैं हूं। बात पश्चिम बंगाल की तृणमूल कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। सबसे बड़ा चेहरा पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान का है, जिसे ममता बनर्जी ने बहरामपुर सीट से उम्मीदवार बनाया है, जहां से अधीर रंजन चौधरी चुनाव लड़ते रहे हैं कांग्रेस से। वहीं नुसरत जहां का टिकट काट दिया गया है। तो ये आज जो सूची सामने रखी गई उसमें चौंकाने वाली बात यूसुफ पठान का नाम होना। पूर्व क्रिकेटर हैं, आपने पहले क्रिकेट खेलते हुए इनको देखा होगा, इरफान पठान के भाई, लेकिन उनको उतारा गया उस सीट से जहां से अधीर रंजन चौधरी चुनाव लड़ते रहे हैं, उनका गढ़ कहा जाता है। वहीं दूसरी तरफ बशीरहाट सीट, जो कि अब तक चर्चाओं में थी क्योंकि संदेशखाली उसी सीट के अंडर आता है, नुसरत जहां का टिकट कटा, मिमी चक्रवर्ती का टिकट कट चुका है। टीएमसी ने बहरामपुर से क्रिकेटर यूसुफ पठान को लोकसभा प्रत्याशी के तौर पर उतारा। तो वही सीट जहां से कांग्रेस के अधीर रंजन चुनाव लड़ते हैं, कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं हो पाने के बाद टीएमसी अकेले पश्चिम बंगाल में लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए उतर चुकी है मैदान में। हालांकि कांग्रेस ने अभी अपने उम्मीदवारों के नाम जाहिर नहीं किए हैं, लेकिन माना यह जा रहा है कि यूसुफ पठान को अधीर रंजन के खिलाफ उतारा गया है। तो सबसे बड़ी बात यही है कि अधीर रंजन चौधरी जिस सीट से लड़ते आए हैं, उनका गढ़ कहा जाता है, वहां से यूसुफ पठान को उतार दिया गया है, क्योंकि ये एक स्ट्रैटेजी हो सकती है, क्योंकि अल्पसंख्यक बाहुल वो सीट है। लेकिन एक बड़ा चेहरा, इतना बड़ा चेहरा यहां पर देना अपने आप दिखाता है कि ममता बनर्जी कांग्रेस से बिल्कुल खुश नहीं और आगे आने वाले समय भी वो हाथ हिला नहीं मिलाएंगे। इंतजार इसी बात
हो रहा था कि टीएमसी की लिस्ट पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया क्या आएगी। आ चुकी है प्रतिक्रिया। जयराम रमेश ने टीएमसी की लिस्ट पर कहा कि कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल में सीट बंटवारे को लेकर कई बार टीएमसी से बात की, लेकिन टीएमसी ने एक तरफा सभी सीटों पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। तो जयराम रमेश की पहली प्रतिक्रिया कांग्रेस के नेता उनकी सामने आ चुकी है। आपसे पहले वो ये कह रहे थे कि बातचीत हो रही है, सीट शेयरिंग का फॉर्मूला जल्द सामने आ जाएगा, लेकिन अब उन्होंने आरोप लगाया ममता बनर्जी पर। मैं ये बात कहूंगा कि हमारी कांग्रेस पार्टी ने हमेशा कहा है कि हम चाहते हैं कि टीएमसी के साथ सीट शेयरिंग हो, बातचीत हो, सम्मानजनक फॉर्मूला ढूंढा जाए, बीच का रास्ता ढूंढा जाए, एक तरफा कोई घोषणा नहीं होना चाहिए। ये बात सही है कि हमारे ओर से भी कुछ बयान आए हैं जो कुछ हमको परेशानी हुई है उन बयानों से, पर खुले मन से, बड़े दिल से इन बातचीत हमें करनी चाहिए। तो हमारे दरवाजा हमेशा खुला है। हम कहकर आ रहे हैं कि इंडिया गठबंधन को मजबूत करना हमारा कर्तव्य है, हमारा फर्ज है, हमारी प्राथमिकता है। और वो भी ममता बनर्जी कह रही थी, ममता जी भी ने यही कहा है, और वो उन्होंने कहा है कि वो बीजेपी को मैं हराना चाहती हूँ। पर मैं समझता हूँ अगर हम एक साथ लड़ते तो अच्छा होता। एक साथ अभी भी सीट शेयरिंग फॉर्मूला संभव। टीएमसी की लिस्ट आने पर बीजेपी ने निशाना साधा। बीजेपी ने टीएमसी पर बाहरी लोगों को टिकट देने की बात कही। बीजेपी नेता सुकान मजूमदार ने कहा कि कीर्ति आजाद और यूसुफ पठान कौन से बंगाली हैं। देखिए, अभी जब तृणमूल कांग्रेस का लिस्ट निकला उसके आधा घंटा पहले ही भतीजा वहाँ पे बड़ा बड़ा डायलॉग मार रहा था, बंगाली को लेके बीजेपी एंटी बंगाली है, ये सब डायलॉगबाजी चल रहा था। अब जब कैंडिडेट निकला देखा गया कि बाहर से लोगों को ला रहे हैं। कीर्ति आजाद कौन सा बंगाली है मुझे पता नहीं, यूसुफ पठान कौन सा बंगाली है मुझे पता नहीं। यूसुफ पठान गुजरात से आते हैं, मोदी जी भी गुजरात से आते हैं। मोदी बहिरागत है, फॉरेन एंटिटी है, लेकिन यूसुफ पठान नहीं है। ये कौन सा रूल है? कोई बंगाली नहीं मिला आपको? बंगाली मुसलमान में क्या वोट जीतने की, लड़ने की ताकत नहीं है क्या? कैसा लगता अगर आपको भारत में कहीं जाने के लिए वीजा लगवाना पड़ता?